हे गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो हम अभी चिंटू भैया के साथ अभी पिछले वीडियो में आप लोगों को आरा का पंडाल दिखाए गए थे दुर्गा पूजा का। तो वही हम भैया से पूछे माँ के 9 रूप के बारे में। तो जो भैया मेरे को जानकारी दिए उस रूप के बारे में, तो हमें लगा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। वो हमें बहुत अच्छा लगा। तो हम आ गए अभी भैया के रूम पर, और आपको भी वो बात भैया से बात करेंगे, पूछेंगे और जानेंगे। और तो भैया बोलिए कुछ। देखिए, जैसा कि माँ के बारे में हम लोग हमेशा बहुत सारा कहानी तो पता ही होगा, जो बहुत लोग को पता भी है। हाँ। लेकिन जो नौ दुर्गा का रूप है ना, वो एक आम रूप जनरल लाइफ में जो किसी भी महिला के साथ जो भी होता है, ठीक है, उसके पूरा समय का बताता है कि उसके जन्म से लेकर के उसके मृत्यु तक का इसमें पूरा डिटेल दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन वही है कि हम लोग उस चीज़ को उस तरह से समझते नहीं हैं। जनरली ऐसा देखा गया है ना कि पुरुषों के लिए अगर एक महिला है तो कभी अपने बेटे के लिए पूजा करती है, कभी अपने पति के लिए पूजा करती है, भाई के लिए पूजा करती है, अपने पिता के लिए पूजा करती है। लेकिन महिला के लिए कुछ नहीं होता है। बट ये जो नवरात्रि का जो पूजा होता है ना, इसमें मोस्टली हम महिला के सारे रूपों का पूजा करते हैं। और ये जो थॉट है ना, यही हम लोग को बाकी लोग को बताना है, ताकि हम लोग हमारे आस-पास में ही हमारी बहन है, हमारी कॉलेज में दोस्त भी लोग भी है, ठीक है। ऐसा आस-पास बहुत लोग हैं जिसका हम लोग अनजाने जाने में रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत लोग डिसरिस्पेक्ट भी कर देते हैं। जैसे अपने क्लास में आप किसी को छेड़ दिए, चाहे रोड पे किसी को आप बोल दिए, ठीक है? या फिर हमारे समाज में ऐसा बहुत सारा चीज़ है, जो कुरीति बोलिए, चाहे जो भी बोलिए, जिसकी वजह से महिलाओं का मतलब कहीं न कहीं डिसरिस्पेक्ट होता है। तो आज हम जो भी बताएँगे आपको, हम आपको इससे एक-एक माता के बारे में बताएँगे और बताएँगे कि वो एक आम लड़की से किस तरह से जुड़ी हुई हैं माता, ठीक है? तो आइए शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों, अब माँ का पहला रूप शैलपुत्री के रूप के बारे में हम भैया से जानते हैं। तो भैया बताइए शैलपुत्री माँ के बारे में। जैसा कि नाम से ही समझ में आता है कि शैलपुत्री यानी शैल की पुत्री। आम बोलचाल की भाषा में हमारे यहाँ वैसे भी किसी भी बच्चे का जन्म होता है तो वो अपने पिता के नाम से ही जानी जाती है। और शैलपुत्री जो माता है ना, ये मावत की ये बेटी थी, और उनका शैल भी नाम था, तो शैलपुत्री उनको बोला गया है। और ऐसे भी हम लोग देख ही रहे हैं कि हमारे आसपास जो भी कोई भी महिला है तो उसके अपने पिता के नाम, तो ये जो रूप है इसमें जन्म जन्म का उनका पूरा है सब कुछ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी माता का सिर्फ 2 ही हाथ है, और एक हाथ में वो कमल के फूल ली हुई रहती हैं और एक हाथ में त्रिशूल ली हुई रहती हैं। तो हम आम आम जो भी हमारे आसपास जितनी भी छोटी बच्चियां हैं, वो सब शैलपुत्री के समान ही हैं, और हमको उन सबका रिस्पेक्ट करना चाहिए। लेकिन आप देखिए, हमारे आसपास ऐसा बहुत सारा आपको दिख जाएगा कि किसी बच्ची का बलात्कार हो गया या फिर कुछ वैसा हो गया जो कि बहुत गलत होता है। कहीं न कहीं हम जाने-अनजाने क्या जानबूझकर ही ऐसा करते हैं, और उसी तरह के जघन्य अपराध को कर देते हैं, जिससे हम अपनी कहीं न कहीं माँ का ही ये करते हैं, अपमान करते हैं। कर देते हैं। तो हाँ, इसी चीज़ को हम लोग को समझना है, ठीक है? अब हम लोग आगे दूसरे रूप के बारे में बात करेंगे। तो अब हम माँ का दूसरा रूप ब्रह्मचारिणी माता के बारे में जानते हैं। ये बताइए। ब्रह्मचारिणी माता, जैसा कि आप देख सकते हैं कि माता के एक हाथ में रुद्राक्ष का माला है और एक हाथ में कमंडल है। वो बिल्कुल सफ़ेद वस्त्रों में ब्रह्मचर्य को लेते हुए अपना पढ़ाई वगैरह शुरू करती हैं। में ये त्याग दिखाता है, ये दिखाता है ना कि आप, जैसे हमारे यहाँ भी 25 साल तक का जो एज होता है, हमारे वेद में भी ऐसा लिखा हुआ है कि आप ब्रह्मचर्य को लेकर के शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो ये स्त्रियों के लिए भी है, वो भी ब्रह्मचर्य लेकर के और शिक्षा ग्रहण करने जाती हैं। पर हम क्या करते हैं, हमारे स्कूल कॉलेज में महिलाओं को हम अनायास ही छेड़ बैठते हैं, या फिर हमारी कुछ ऐसे टीचर्स भी रहती हैं जो अनमैरिड रहती हैं, या फिर वैसी बहुत सारी स्ट्रगलर लड़की जो हमारे आसपास रहती है, वो किसी भी रूप में हमारे आसपास हो सकती हैं, हाँ। ठीक है। हम उनको सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। चाहे हम देखते हैं, अभी हम फील्ड में सुबह सुबह दौड़ने जाते हैं दरोगा और ये सब के लिए, हाँ। तो हम देखते हैं वहाँ पे लड़की लोग दौड़ पाती है, तो बहुत कम लड़की दौड़ पाती है। एक तो वो हिम्मत करके वो आती है, ठीक है, और वैसे में हम उनको मतलब उसी नज़र से देखते हैं या फिर उस तरह से रिएक्ट करते हैं जिसके वजह से वो अनकंफर्टेबल हो जाती है। तो कहीं न कहीं हम माँ का ही अपमान करते हैं। तो यही है कि हमको उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए और उनका हर तरह से सपोर्ट करना चाहिए। जैसे हम अपनी मतलब माँ का वो पूजा ही है। ये नहीं कि बस भगवान का हम पूजा किए और हो गया। पूजा का मतलब होता है उसको अपने कर्म में आप उतारिए, उसको समझिए। माँ का ये जो ब्रह्मचर्य रूप है उसको समझिए। ये किसी भी वैसी स्ट्रगलर लड़की में उसको देखिए, उसका छवि, और उसका स्ट्रगल को समझिए और उसको सपोर्ट कीजिए हर कदम पे। तो आइए दोस्तों, अब हम माँ का तीसरा रूप माँ चंद्रघंटा के बारे में जानते हैं भैया से।
चंद्रघंटा जैसा कि किसी भी महिला के दौर में आता है कि एक वक्त आता है जो वो अपने स्ट्रगल से बाहर निकलकर एक कंप्लीट औरत हो जाती है। कंप्लीट औरत कहने का मतलब कि वो अपने स्ट्रगल में कुछ पा लेती है अपने ज़िंदगी में। वो मेहनत के दौरान कुछ पा लेती है। तो माता का ये रूप में भी आप देखेंगे ना कि माता 10 भुजी हो गई हैं, ठीक है? उनके हाथ में हर तरह का शस्त्र अस्त्र से वो सुसज्जित हैं। मतलब वो जिस चीज़ के लिए वो जो भी स्ट्रगल की अपने लाइफ में उसको वो पा चुकी हैं, मतलब उसमें वो कामयाब हो गई हैं, ठीक है? तो हमारे आसपास में भी ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो कि बहुत मेहनत से ट्रेन में बैठ करके पढ़ाने जाती हैं। कोई लॉयर हैं तो कोई मतलब शिक्षिका हैं, कोई प्रोफेसर हैं, कोई डॉक्टर हैं। तो इस तरह की जितनी भी महिलाएं हैं, ये माता चंद्रघंटा का स्वरूप ही हैं और हमें इन सब का बहुत आदर करना चाहिए। तो आइए दोस्तों, हम अब माँ का चौथा रूप जो कुष्मांडा माँ के रूप से जानी जाती है, उससे उनके बारे में हम आज भैया से बात करते हैं। कुष्मांडा माता को आप जब देखते हैं तो आप देखते हैं कि उनके हाथ में सबसे पहले एक ये मटका रहता है, कलश, ठीक है? और उसके बाद भी वो कम्प्लीटली अभी भी वो अपने अस्त्र शस्त्र के साथ सुसज्जित रहती हैं। तो ये स्वरूप हम एक गर्भवती महिला के बारे में बताता है। जैसा कि हम पहले भी देखे हैं, जैसे थी माता सीता जो थी वो आपको एक मटके में ही जनक को प्राप्त हुई थी। तो ये जो स्वरूप है ना, एक गर्भवती महिला का स्ट्रगल और उसका साहस दिखाता है कि वो अब एक मतलब माँ बनने की तरफ अग्रसर होती है। क्योंकि अब वो पहले वो बच्ची थी, उसके बाद उसने पढ़ाई करी, उसके बाद उसने अपने स्ट्रगल से अपने ज़िंदगी में कुछ पा लिया और विवाह के उपरांत अब वो माता बन रही है। तो हमें इस रूप में माता का एक बहुत अच्छा और बहुत अच्छा स्वरूप दिखता है, क्योंकि वो खुद ममतामयी होने जा रही हैं। तो दोस्तों, अब हम माँ का पांचवा रूप स्कंद माता के बारे में जानते हैं भैया से। तो भैया बताइए। ऐसे पर्सनली माता का मुझे ये रूप बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ये रूप इसलिए माता का बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये रूप में ना माँ अब माँ बन चुकी हैं। उनके पास एक बच्चा होता है, स्कंद भगवान जैसा आप देखते हैं उनकी गोद में बैठे हुए हैं, और माता के हाथ में कहीं से भी एक भी शस्त्र नहीं है, वो फूली हुई रहती हैं केवल। मतलब ये उनके वात्सल्य को दिखाता है और एक किसी भी माँ का स्ट्रगल को भी दिखाता है कि वो बस अपने उसके पास अगर बच्चा होता है ना तो बस वो बच्चे में खोई रहती है। एक माँ का सारा चीज़ उसके बच्चे से ही शुरू होता है और बच्चे पे ही खत्म होता है। तो ये जो रूप है माता का, ये उनके वात्सल्य को दिखाता है। तो आइए दोस्तों, अब हम माँ का छठा रूप कात्यायनी माँ के बारे में जानते हैं भैया से। तो भैया बताइए। माता कात्यायनी, ये माता अब अपने उस स्वरूप में आ जाती हैं कि वो किसी भी तरह का समस्या का समाधान खुद निकालती हैं। क्योंकि जब वो एक बच्चे को जन्म दे देती है तो उसके बाद क्या होता है कि अब उसका जीवन कंप्लीट हो जाता है। एक तरह से माना जाता है ऐसे भी कि एक औरत जब माँ बन जाती है तो औरत का एक संपूर्ण रूप को प्राप्त कर लेती है। तो उसके बाद वो हर तरह का सिचुएशन से लड़ने के लिए भी तैयार रहती है, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ रहती हैं। और कात्यायनी माता भी यही हैं। कात्यायनी माता का ये वो स्वरूप है जिसमें वो शायद महिषासुर का मर्दन भी करती हैं। और बहुत सारे मतलब वो बताता है कि हमारे आम जीवन में भी कोई अगर माँ है और वो अगर अकेली भी है तो वो बस वो अपनी किसी भी तरह की समस्या से वो निपट सकती है और बिल्कुल वो काबिल है। ऐसी हम बहुत सारी महिलाओं को जानते हैं जो अकेले हैं और उसके बावजूद भी वो मतलब अपने ज़िंदगी को पूरी ताकत से और पूरी हिम्मत से लड़ाई लड़ रही हैं। तो हमें उन सारी महिलाओं का रिस्पेक्ट करना चाहिए और उनका आदर करना चाहिए, क्योंकि हम अगर माँ कात्यायनी का आदर करना है तो वैसी सारी औरतों का आदर करना पड़ेगा आपको। जैसे कि आप भैया जो बोले हम समझ है। तो जैसे कि यह है कि हर एक औरत में वो काबिलियत है हाँ, जो कर सकती है, हाँ, और वो अपने अंदर की काबिलियत को पहचान नहीं पाती है, और वो उसको बाहर ला ना पाती है। नहीं, जैसे हमारे यहाँ ऐसा होता भी, आम जिंदगी में भी होता है कि एक महिला को बस चलो उसका शादी कर दो और बस वो बच्चा हुआ, अब बस वो माँ बन गई, अब वो बन गई, अब उससे कुछ आगे नहीं होगा। अगर वो मतलब बहुत अच्छी भी है तो वो अब आगे सपना नहीं देख पाती है, वो खुद ही सपना नहीं देख पाती है। मतलब बहुत जगह तो ऐसा भी मैंने देखा है कि महिला को पूरी आज़ादी है, बट क्योंकि उसके पास मेरे पास बहुत काम है, तो मेरा हस्बैंड है, तो मेरा बच्चा है, मतलब वो खुद को खो मतलब ख़त्म हो जाता है। उसका खुद का जो स्ट्रगल है ना वो एक रुक सा जाता है। तो माँ कात्यायनी का ये रूप आपको यही बताता है कि आपको रुकना नहीं है, आपको आगे बढ़ना है। आप किसी भी समस्या के लिए तैयार रहना है अपने आपको। अंदर की काबिलियत को पहचानना है। हाँ, अपने काबिलियत को पहचानना है और आपको किसी भी समस्या के लिए तैयार रहना है, क्योंकि आप उसका मर्दन कर सकती हैं, जैसे माँ कात्यायनी ने महिषासुर का मर्दन किया था। हम आगे की तरफ रुख करते हैं और माँ का सातवां रूप कालरात्रि माँ के बारे में जानते हैं भैया से। काल रात्रि का जो स्वरूप है, ऐसे तो वो रक्त बीज का मर्दन करने के लिए इस रूप में अवतरित हुई थी और उनका एक बहुत ही रौद्र रूप
के बार दिखता है, जो कि देखने में बहुत ज़्यादा खतरनाक लगता है। एक दानव था, रक्त बीज जिसका नाम था, उसका एक भी बूंद जमीन पर गिरता था और एक नया रक्त बीज पैदा हो जाता था। तो इस तरह से वो बहुत ज़्यादा असंख्य बढ़ते जा रहा था, और कहा जाता है कि मतलब पूरी पृथ्वी पर वो धीरे धीरे उसका प्रभुत्व स्थापित हो रहा था। तो ऐसे में मतलब कहने का मतलब कि विकट समस्या कितनी भी बड़ी हो, अगर एक महिला चाह जाए तो उसका रूप ऐसा खतरनाक हो सकता है ना कि वो किसी भी समस्या को निगल सकती है। जैसे कि काल रात्रि का मतलब ही होता है ना कि वो काल को भी निगल जाए, ठीक है। तो मतलब काला जैसे रात जो होता है, वैसा काल रात्रि का ये स्वरूप था, और बहुत ही भयंकर, बहुत ही गुस्से वाली माता का ये स्वरूप है, जिसमें वो किसी भी, चाहे कितना भी विकराल समस्या रहे, उससे बिल्कुल उसका दमन करने का ये शक्ति रखती हैं। तो हम आम ये मैं किसी भी महिला को भी बताते हैं कि किसी भी तरह का अगर उनके सामने समस्या आ जाए, तो बिल्कुल आपके अंदर भी ये रूप है, आपके अंदर भी है, आप बिल्कुल समस्या का निदान कर सकती हैं, और उसी समय कर सकती हैं निदान। आपको हर वक्त पहली बार में ही अगर कभी आपको ऐसा फील हो कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, तो आपको चुप नहीं रहना है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, हमारे समाज में भी ऐसा ही होता है, हमारे आसपास, मेरे घर में, आपके घर में, हमारे किसी भी सोसाइटी में ऐसा होता है कि हमारे घर वाले ही कहते हैं कि चुप हो जाओ, मत बोलो, ठीक है, होने दो, अगर हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आगे से नहीं होना चाहिए। समाज को नहीं डर से आपको चुप नहीं रहना है। अब तो बहुत कुछ ऐसा आ गया है, पहले तो उतना नहीं था। अब हमारे यहाँ बहुत सारा ऐसा एक्ट है जिसको आप मतलब जो काम पे जाती हैं महिलाएं, चाहे घर पे रहती हैं, हर तरह से उसका नियम कानून है। बस आपको जानना है, आपको पता होना चाहिए कि आपकी शक्ति क्या है। आपको हर तरह से पावर दिया हुआ है, उतना हमारे संविधान के हिसाब से उतना हम लोग कैपेबल हैं कि इस चीज़ का निदान कर सकते हैं। और बहुत अच्छी बात है कि आप भारत में हैं। और माँ का 8वां रूप महागौरी के रूप के बारे में जानते हैं भैया से। जैसा कि आप फोटो में भी देख सकते हैं, माता महागौरी को बिल्कुल सफ़ेद साड़ी में और शांत स्वरूप में आ जाती हैं, क्योंकि जब गुस्सा शांत होता है, काली माता का, काल रात्रि का जब गुस्सा शांत होता है, तो शंकर भगवान उनके ऊपर जल का छिड़काव करते हैं, और वो बिल्कुल सफ़ेद, साफ सुथरे, अपने जो सौम्य स्वरूप है उसमें आ जाती हैं। तो महागौरी का ये स्वरूप हमें यही बताता है कि अगर समस्या से तो निपट लिए, परंतु समस्या के बाद अपने आप को शांत भी कर लेना है, आगे के लिए सजग कर लेना है कि आगे का राह फिर क्या होगा। क्योंकि ये नहीं, बहुत सा बार ऐसा होता है कि हमारे आसपास, हमारे जीवन में किसी महिला के साथ कुछ वैसा हो जाता है, और वो किसी तरह से समस्या में उतर करके, मैदान में उतर कर वो बिल्कुल लड़ाई भी करती है, वो हिम्मत करके मैदान में आती है, वो लड़ती है, भिड़ती है, सब कुछ करती है अपने जीवन में। पर क्या होता है कि बाद में फिर उसका खुद का जो जीवन होता है ना, वो बिल्कुल नीरस हो जाता है। लेकिन उसका, इसका मत तात्पर्य ये नहीं होता है कि उसका जीवन नीरस हो गया क्योंकि वो किसी एक इस ऐसे सिचुएशन से गुजरी हुई है। उसका मतलब ये नहीं है, उसको हमारे ज़िंदगी में हमको एक्सेप्ट करना है। अरे शंकर भगवान जब महागौरी को एक्सेप्ट किए, उनको अपना स्वयं स्वरूप में आने का मौका दिए, तो हमारे यहाँ ज़िंदगी में भी हमें चाहिए कि अगर कोई भी वैसी महिला है और जिसका कोई गलती भी नहीं होता है, परंतु उसके साथ कुछ गलत वैसा हो जाता है, तो हमको उसको अपने जीवन में उतारना है। हम सबको अपने जीवन में उसको रिस्पेक्ट देना है, ठीक है। तो महागौरी का ये स्वरूप हमें यही सिखाता है कि हम किसी भी एक वैसी स्त्री का, वैसी महिला का कैसे इज्जत करें, कैसे क्या करें। मतलब ये मेरा मॉडर्न थॉट है। माँ सिद्धिदात्री के रूप के बारे में जानते हैं भैया से। माँ का आखिरी रूप है। माता का यह 9वां रूप है, और सिद्धिदात्री, जैसा कि हम जानते भी हैं, हमारे घर में ऐसे भी देखा गया है कि अगर आपके घर में कोई बूढ़ी महिला है तो आप उसी से किसी भी चीज़ के लिए पूछते हैं कि उसमें मसाला कितना डालें, ठीक है। तो माता का सिद्धिदात्री रूप इसी चीज़ पे बेस्ड है कि वो हर तरह का अपने जीवन के ऊपर नीचे जितनी भी तरह का एक्सपीरियंस होता है, वो सब वो उसके जीवन में आ चुका होता है। अब वो हर तरह की सिद्धि से परिपूर्ण है। अब वो ये जो उसके अंदर जो एक्सपीरियंस है, ये जो सिद्धि है, ये अब वो बाकी सबको देती है। तो माता सिद्धिदात्री का पूजा करने से भी यही होता है कि आपको हर प्रकार का सिद्धि का ज्ञान होता है। माता का पूजा तो ऐसा है कि वो उनका 9वां रूप का पूजा आप करते हैं, और हर कोई करता है, हर वर्ग के लोग करता है। लेकिन फिर भी मैं उन हर एक व्यक्ति से ये कहना चाहूँगा कि अगर आप अपने ज़िंदगी में किसी न किसी रूप में अगर माता का डिसरिस्पेक्ट करते हैं, वो कहने का मतलब कि किसी भी रूप में किसी भी औरत को, बच्ची को, या फिर बड़ी औरत को, या फिर माँ को, अपना बूढ़ा आदमी औरत है उनका किसी भी तरह से डिसरिस्पेक्ट करते हैं, तो आप माता का पूजा करके उनका उनका जो कर्म फल है ना, वो आपको ज़िंदगी में कभी नहीं मिलेगा। अगर उनको इसका कर्म का जो फल का प्राप्ति है, जो पूजा का जो फल का प्राप्ति है, तभी आपको प्राप्ति होगा कि पूजा के साथ साथ को आपको अपने कर्म में भी इसको लाना होगा। सिर्फ पूजा करने से नहीं होता है। पूजा कीजिए, परंतु आप
इस जो माता का जो भी जितना रूप है, उन सारे रूप का इज्जत कीजिए, उसका आदर कीजिए। लास्ट में ये भी है कि अगर किसी भी धार्मिक किसी भी तरह से किसी सिचुएशन से मेरे मुंह से कुछ वैसा वर्ड निकला हो या फिर कुछ वैसा है, मेरा इंटेंशन नहीं था कि मैं अपने हिंदू धर्म का हूँ तो मैं उसमें कुछ वैसा बात बोलूँ, बट आपको अगर बुरा लगे तो उसके लिए बिल्कुल सॉरी है। बट जो मेरे हिसाब से मेरा थॉट था और ये बिल्कुल साइंटिफिकली मुझे लगा तो मैंने वही शेयर किया है। ठीक है, थैंक यू दीपक। तो हम वीडियो को यहीं पर समाप्त करना चाहेंगे, और अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें।